पहले तो हम ये 26 राफेल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राफेल तैयारे होंगे। अब राफेल तैयारे जो है, राफेल तैयारे जो इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं और हर दूसरी बड़ी कॉर्पोरेशन के सीईओ जो है आती है अमेरिका के अंदर, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे। आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए। हाँ, कि जो कुरान में जिनों का जिक्र है उसको पता नहीं क्या इस्तेमाल करके हम ये कर लें वो कर लें। दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो गई कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। सर, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से और बड़ा सक्सेसफुली बताया जा रहा है कि लॉन्च हुआ है। उसके अलावा जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। क्या कहेंगे आप सर? लेकिन मैं सबसे पहले फ्रांस से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो कुछ फ्रांस में हो रहा है, और यहाँ पे खासकर आपने बताया पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मेरे पिछले दिनों अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न्ड कि बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा। कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले। भारत के तीनों जो है एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है, वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल हैं आज। उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा, पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है। नेवी का एक शिप चेन्नई वहां पे जो है वो लंगर अंदाज होगा। और उसके बाद एयरफोर्स के भारतीय एयरफोर्स के 3 राइफल तैयारे भारत से स्पेशल गए हैं जो उसके ऊपर से उड़ेंगे। अब जो सिग्निफिकेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों दस्ते वहां पे परेड करेंगे उनमें से 2 लीड कर रही हैं खवातीन। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था, और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यूएस, अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। पहले तो हम ये 26 राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80
राफेल तैयारे होंगे। अब राफेल तैयारे जो है, राफेल तैयारे जिनके, इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है या इसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है F-18 हार्नेस्ट के साथ, अमेरिकन जो F-18 है। बल्कि गोवा में कुछ साल पहले दोनों का टेस्ट किया गया था, तो उसमें राफेल वर मोर स्ट्रॉन्गर देन द F-18, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया था इसको। अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं, ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं, मरीन जो अभी रिसेंटली लिए हैं। तो ये जो इंडियन शिप कैरियर है करात, वो गोवा में पोस्ट होगा और उसमें 8 जो है ये तैयारे जो होंगे ये राफेल उसके ऊपर रहा करेंगे। 2 इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, कांग्रेसमैन हैं, और हर दूसरी बड़ी कॉर्पोरेशन के सीईओ जो है आती है अमेरिका के अंदर, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है, इंडिया को। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने, यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं, 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं? क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर, कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है, मेरा ख्याल है उसमें वहां पे हम ईमानदारी चाहते ही नहीं। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो फ्रांस बहुत ही कम गेस्ट को देता है। साथ ही साथ फ्रांस के बेस्टियल डे परेड में भी भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी परेड में हिस्सा लेंगे, और इसका थीम होगा सारे जहां से अच्छा। फ्रांस की धरती पर ये गाना बजना हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। साथ ही साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होंगे। इसमें जो मेन परचेज है वो है 26 मरीन राफेल जेट की, जिसके बाद भारत की नेवी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इंडियन ओशियन में हम अपना ज़्यादा डोमिनेंस रख पाएंगे, चाइना को मद्देनज़र रखते हुए। साथ ही साथ इस दौरे के बाद जो भारतीय डायस्पोरा है फ्रांस में, उसे बहुत ही सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, और ये सुविधाएं एग्रीमेंट्स के द्वारा दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, जैसे कि वीज़ा और दूसरी कई सुविधाएं भारतीयों को दी जाने वाली हैं इन फ्रांस।